रिश्ते और नातों को कम से कम बढ़ाओ। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा तुम्हारे दिल को बिखेर देता है। बहुत पसारा तुम्हारे मति को विक्षिप्त कर देता है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। यह कब तक पसारा करोगे? मरने वालों से कब तक मित्रता बनाओगे? छूटने वालों को कब तक संभालोगे? तुम्हारी बुद्धि में तो पहली तराजू धरी रहे। मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा जो मुझे मौत से नहीं छुड़ा सकते। मैं उन चीजों को कभी नहीं जानने की कोशिश करूंगा जो मुझे गर्भवास में धकेल दे, जो मौत के बाद फिर मुझे मालिक से मिलने में रुकावट देता है। कर्म बेकर्म मेरे लिए विष है। एक पुरानी कथा है कि शुकदेव जी का जन्म हुआ और वो जाने लगे। 16 वर्ष के आयुष्य के थे। वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र पुत्र सुनो, कहाँ जाते हो? रुको रुको, मैं तुम्हारा पिता हूं, जरा रुको। वो पुत्र जा रहा है। आखिर देखा कि पिता भी कोई जैसे तैसे नहीं है। उनकी आशीष लेके ही जाना उचित है। उनको प्रार्थना कर देता हूं। शुकदेव ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, फिर आप मुझे वापस बुलाना। उचित समझे तो बुलाइए। पिताजी किसी गांव के बाहर नदी के किनारे कोई ब्रह्मचारी प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन करता था। जब ध्यान के बाद जब उसे बुभुक्षा लगती, भूख लगती, तो वो भिक्षा पात्र लेकर एक टाइम नगर में मधोकरी करता था। उस ब्रह्मचारी का संयम, साधना, ओज बढ़ता चला गया। उसी गांव में किसी कुलटा स्त्री की शादी होकर निवास बना था। 2 मंजिल पर वो आई थी। ब्रह्मचारी जो नगर में भिक्षा लेने को निकला तो खिड़की से उस कुलटा युवती की नजर पड़ी और उसने उनको बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूं। वो ब्रह्मचारी सहज स्वभाव भिक्षा हेतु ऊपर पहुंच गया। उस कुलटा स्त्री ने दरवाजा बंद कर दिया। उस युवक को भीतर कमरे में रख दिया और उसके साथ अनधिकार चेष्टा करने की कोशिश की। ब्रह्मचारी घबराया, परमात्मा को मन ही मन पुकारा कि प्रभु मेरी साधना अधूरी न रह जाए। हे मेरे प्रभु, यहाँ तू मेरा रक्षक है। काम तो वैसे ही तीर लिए खड़ा होता है, फिर ये कामिनी अपना प्रयास कर रही है। हे राम, तू कृपा करेगा तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं मारा जा रहा हूं, तू कृपा कर। उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अंतर्यामी परमात्मा ने सुन ली। उस नववधू का, लाडी का पति कोई कार्यवशात बाहर जा रहा था। वो अपनी बैग लेकर किसी गांव जाने को था। भाग्यवशात उसको बस अथवा कोई व्हीकल नहीं मिला और उसको एकाएक संडास लेट्रिन जाने की प्रवृत्ति हुई। वो लौट कर आया। आकर उस घर के बड़े खंड को, दीवान खाने को खटखटाता है। पत्नी ने आवाज सुन लिया, घबराई। अब क्या करें इस युवक को? एक संडास था, लेट्रिन था। उस लेट्रिन की मोरी में दबा दिया उस बच्चे को।
उसके पति को संडास जाना था, वो संडास गया और उसने विष्ठा मल मूत्र जो कुछ त्यागना था उसी हौद में त्यागा और कुल्टा को भी साथ में लेकर वो परदेश चला गया। पिताजी वहां वो नव युवक ब्रह्मचारी बिचारा उस मोरी से लुढ़कता लुढ़कता खिसकता खिसकता उल्टा, पैर ऊपर और सिर नीचे जो उसने धकेल दिया था अपनी इज्जत बचाने को, वो ऊंधा बेचारा, जैसे गर्भवास में बालक ऊंधा होता है ऐसे ऊंधा बेचारा उस मोरी में उस नाली में। एक दिन के बाद नीचे उतरा, जब उसके सिर के बाल दिखे तो भंगी ने देखा कि क्या है, खींच लिया, उसे संतति नहीं थी, वो घर ले गया। वो मूर्छित ब्रह्मचारी की ट्रीटमेंट की, इलाज किया और वो सजाग हुआ तो वहां से भागा और अपनी पुरानी झोंपड़ी पे आ गया। उसने नहाया धोया और अपना संध्या पूजन किया, प्राणायाम करके ध्यान करके जप करके अपने तन और मन को शुद्ध किया। पिताजी उसे फिर से भूख लगी। 2-4 दिन के बाद उसे नगर में आना ही पड़ा। तब तक वो कुल्टा स्त्री भी अपने घर पहुंच गई थी। अब वो ब्रह्मचारी उस मोहल्ले से तो गुजरता नहीं, लेकिन अनजान में मोहल्ले से गुजरे और वो कुल्टा स्त्री उसे पूरी पकवान खिलाने को बुलाए तो वो जाएगा क्या? वो स्त्री उसे फिर 2-2 4-4 बार बुलाए, उसे अच्छे कपड़े देने का प्रलोभन दे, सुंदर वस्त्र और आभूषण दे, तो वो जाएगा क्या? उसे खूब प्रलोभन दे, फिर भी वो ब्रह्मचारी उस कुल्टा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे एक बार मोरी का अनुभव याद है, उस नाली का अनुभव उसको एक बार स्मृति है। पिताजी एक बार नाली से बीता हुआ ब्रह्मचारी दोबारा हजार प्रलोभनों पर नहीं जाता, तो मैं तो हजारों नालियों से घूमता आया हूँ, हजारों माताओं की नालियों से मैं पसार होता आया हूँ। पिताजी अब मुझे क्षमा करिए, मुझे जाने दीजिए, संसार के पसारे से मुझे बचने दीजिए। मुझे उस जन्मों की मोरियों का स्मरण है कि माता की मोरी कैसी होती है। उस कुल्टा स्त्री के संडास की मोरी तो एक दिन की थी, लेकिन यहाँ 9 महीना और 13 दिन मोरी में ऊंधे होके लटकते हैं। मल मूत्र विष्ठा सतत बना रहता है। माँ तीखा तिनखा खाती है तो जलन पैदा होती है, कोमल चमड़ी को जो पीड़ा होती है वो तो वेदना बच्चा ही जानता है। माँ के उस गंदी योनि से जन्म लेने के समय जो बच्चे को पीड़ा होती है, माँ से तो 10 गुनी बच्चे को पीड़ा होती है और बच्चा बेचारा मूर्छित सा हो जाता है, रोना चाहता है, उसका रुदन भी बंद हो जाता है। पिता वो पीड़ा तो माँ क्या जाने, प्रसूति की पीड़ा जैसे माँ जानती है, ऐसे जन्म की पीड़ा तो बेचारा बच्चा ही जानता है। ऐसी पीड़ा से मैं एक बार पसार नहीं हुआ, पिताजी हजारों बार पसार होकर आया हूँ। अब मुझे माफ करो, इन मोरियों से मुझे फिर पसार न होने। बहुत पसारा मत करो, क्यों? बहुत पसारा करने से फिर मोरियों से पसार होना पड़ेगा, नालियों से पसार होना पड़ेगा। कभी 2 पैर वाली माँ की नाली से पसार हो गए, कभी 4 पैर वाली माँ की नालियों से हम पसार हुए हैं, कभी 8 पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए, कभी 100 पैर वाली माँ के नाली से हम पसार हुए हैं। अब कब तक उन नालियों से तुम पसार होगे? इन नालियों से अब उपराम हो जाओ। अब तो उस यार से मिलो कि फिर कभी पसार न होना पड़े, उस यार से मिलो कि फिर कभी लटकना न पड़े। अपने विवेक और वैराग्य को सतत जागृत रखना। जरा सा भी वैराग्य कम हो जाएगा तो नाली तैयार हो जाती, जरा सा विस्मृति हो जाएगी तो ब्रह्मचारी को फिर से वो बुलाने को उत्सुक है।
आप सदा याद रखना कि आखिर क्या, ये आखिर कब तक, इतना मिल गया फिर क्या, इतना खा लिया फिर क्या, इतना अखबारों में फोटो और नाम छपवा दिया फिर क्या, आखिर क्या, नेट जा, एटलीस्ट व्हाट विल बी, आखिर क्या होगा। इसलिए खूब सतर्क रहें।